22 दिन की नई नवेली दुल्हन की दूल्हे की कमरे से मिलती है लाश। इस वाक़ये की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ये पेशावर का अफ़सोसनाक वाक़या है। इस वाक़ये के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि जी एक 22 दिन की दुल्हन जिसके अपने ही कमरे से उसकी लाश मिलती है। अब लाश मिलने के बाद के जो हक़ाइक़ थे और किस वजह से उसने खुद फांसी ली या फिर किसी ने आके इसको कत्ल किया, ये सारी डिटेल आज के इस व्लॉग में। पेशावर का एक रहायशी जमील नामी शख्स जो कि बैंक में जॉब करता था और ये आयशा नामी लड़की जिसकी अभी लाश मिली है दुल्हन के कमरे से, जो कि नई नवेली दुल्हन बनी हुई है, ये बैंक में कोई काम के लिए जाती है। जमील से मुलाकात होती है। 1-2 मुलाकात होने के बाद इसका नंबर एक्सचेंज हो जाता है कि इस वजह से कि जमील जो है बहुत अच्छा लड़का है, अगर मैं कोई ना कोई काम आती हूँ, मेरे ये काम आ जाता है। वो नंबर सेव कर लेते हैं, एक-दूसरे के स्टेटस देखने शुरू कर देते हैं। करते-कराते ये 3 साल के अंदर-अंदर इनकी ये दोस्ती रिश्तेदारी में चेंज हो जाती है। दोस्ती कैसे जी? पहले रिलेशनशिप डेवलप होता है, उसके बाद ये शादी करवाने पे आ जाते हैं। शादी करवाते हैं और 2 साल के अंदर रिलेशन के बाद ये निकाह करवाता है जमील आयशा के साथ। अब जब निकाह हो जाता है, बज़िद होती है आयशा कि आप मुझे अपने घर लेके जाओ, आपने वादा किया था मेरे साथ निकाह के बाद आप मुझे लेके जाओगे। लेकिन उसने कहा जी मेरे घर वाले जो नहीं मान रहे वो इस वजह से कि मेरी खालाजाद एक कज़न है, उसके साथ मेरी शादी होनी है। उसके साथ मेरा रिश्ता हुआ है, मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, जब तक वो बात क्लियर होगी उसके बाद मैं आपको घर ले जाऊँगा। 2-3 महीने ये निकाह चलता है, उसके बाद वो घर वालों से बात करता है। अब असल हक़ाइक़ ये थे कि जो उसकी कज़न बताई जाती थी कि वो कहता था कि मेरी कज़न है, वो उसकी बीवी थी। इसमें से उसके 2 बच्चे थे। अब जब उसकी हकीकत सामने आती है और आयशा फिर कहती है कि मुझे अपने घर लेके जाओ, मैंने अब आपके साथ रहना है, निकाह तो आपने कर लिया। अब वो इस बात पे बज़िद होती है और जमील अपने घर वालों से बात करके एक अलग घर का रेंट पे लेके उसको देता है कि आप यहाँ पे रह लो। अब एक दिन वो उसके पास जाता था आयशा के पास और एक दिन वो पुरानी जो बीवी थी पहले वाली उसके पास जाता था। अब 22 दिन होते हैं रुखसती को, उसके बाद उसी कमरे से नई नवेली दुल्हन के कमरे से उसकी लाश मिलती है, वो भी पंखे के साथ लटकी हुई। अब जब लाश मिलती है, पुलिस वाले जब इस वाक़ये की तहकीक करते हैं कि एक बंद कमरे में सिर्फ़ एक लाश मिली है, तो तहकीकात का आगाज़ होता है। तहकीकात के आगाज़ के बाद वो उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं जिस पॉइंट पे ये पता चल जाता है कि इसको कत्ल किया गया है, ना कि इसने खुदकुशी की है। अब जब खुदकुशी अगर कोई बंदा करता है तो कोई ना कोई अपना क्लू वो छोड़ जाता है, लेकिन अगर किसी को कत्ल करके पंखे के साथ लटका दिया जाए तो वो उसके हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। अब पुलिस वाले इस तहकीकात करते हैं और जमील को अपनी तहवील में लेते हैं और उससे तहकीकात करते हैं और जमील इस बात पे मान जाता है कि मैंने इसको कत्ल किया है पहले, उसके बाद उसको मैंने लटकाया। अब ये एक मोहब्बत भरी कहानी से एक जान और लेगी। हमारे माशरे में इस तरह के अक्सर वाक़यात हमें सुनने में मिलते हैं कि एक शादीशुदा लड़का किसी रिलेशन में आता है, उसके बाद उसकी शादी करवा लेता है या फिर लड़की की डेथ हो जाती है या फिर लड़के की डेथ हो जाती है। ये आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात सुनते रहते हैं। इस तरह का व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।